Hello friends, welcome to my channel. Today again we are here to discuss the CCNP topic. As you know, on last class we discussed the STP. STP means spanning tree protocol. So STP is a protocol that is used basically to reduce the L2 loop, to avoid the L2 loop. हम लोगों ने पढ़ा कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते थे कि L2 लूप को अवॉइड करने के लिए। जो एसटीपी है, एसटीपी प्रोटोकॉल है, वो IEEE ने डेवलप किया। IEEE ने स्विचिंग एनवायरनमेंट में लूप को अवॉइड करने के लिए एसटीपी डेवलप किया। एसटीपी डेवलप करने के लिए क्या होता था, तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि एसटीपी क्या करता है, एक रूट ब्रिज सेलेक्ट करता है, दैट मींस रूट स्विच सेलेक्ट करता है, जो कि सेंट्रलाइज स्विच होता है, जो क्या करता है, एक सेंट्रलाइज बीपीडीयू यानी कि अपडेट, अगर नेटवर्क में कोई चेंज होगा तो नॉन रूट ब्रिज यानी कि जो रूट नहीं है वो स्विच क्या करेगा, अपना अपडेट रूट को भेजेगा और रूट रिमेनिंग नेटवर्क में भेजेगा टू अवॉइड द लूप। यहां पर क्या होता था, इसकी डिफरेंट डिफरेंट इनके पोर्ट की स्टेट होती थी। जैसे एक स्टेट होती थी डिस्कार्ड स्टेट, राइट, एक होती थी ब्लॉक स्टेट। अगर कोई भी पोर्ट ब्लॉक स्टेट में है, फॉर एग्जांपल ये आपका चल रहा है, ये सपोज हमारा रूट है, अभी हम एसटीपी का रिवाइज कर रहे हैं सो दैट ये आपको पता हो और ये आरएसटीपी पढ़ने में भी हमें हेल्प करेगा। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। एसटीपी हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे आरएसटीपी, दैट मींस रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। सो बेसिकली रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल और नॉर्मल स्पैनिंग ट्री में क्या डिफरेंस है, उसको पढ़ने से पहले हम लोग एसटीपी थोड़ा सा पढ़ते हैं सो दैट डिफरेंस क्लियर हो जाए। तो यहाँ क्या होता था, एसटीपी आपका एक रूट ब्रिज सेलेक्ट करता है और रूट ब्रिज के सारे पोर्ट डीपी होते हैं, दैट मीन डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं, और उनकी स्टेट होती है फॉरवर्डिंग, यानी कि वो डेटा और बीपीडीयू दोनों क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। हर एक नेटवर्क सेगमेंट में एक आरपी होता है। आरपी का मतलब वेस्ट पोर्ट, जो हमें कहां पहुंचाता है, नॉन रूट ब्रिज स्विच को रूट के पास पहुंचाता है। ऐसे इसका ये पोर्ट क्या हो जाएगा, आरपी हो जाएगा, यानी कि रूट पोर्ट हो जाएगा। इन दोनों में सपोज ये पोर्ट ब्लॉक हो गया और ये पोर्ट डीपी हो गया, राइट। अब हमें समझने का कंसर्न क्या है कि इसकी जो पोर्ट स्टेट होती थी, वो पोर्ट स्टेट क्या होती थी कि इसका जो होल्ड डाउन टाइमर होता था वो 20 सेकेंड होता था, 15 सेकेंड का टाइम लगता था लिसनिंग में, और 15 सेकेंड का टाइम लगता था लर्निंग में। यानी कि इन तीनों स्टेट के बाद फॉरवर्डिंग स्टेट में जाने के लिए किसी भी पोर्ट को लगते थे 50 सेकेंड। दैट मीन्स 50 सेकेंड का मतलब क्या है कि सपोज यहाँ पर आपका यूजर है, यहाँ पर कोई एक यूजर बैठा हुआ है, यूजर से आपका नेटवर्क लाइव चल रहा है, और अभी की कंडीशन में आपका जो ट्रैफिक जा रहा है वो यहां से जा रहा है, ये पोर्ट हमारा डाउन है। ड्यू टू एनी रीजन ये लिंक मेरा डाउन हो जाता है। अगर ये लिंक आपका डाउन हो गया तो हमारा नेटवर्क का फ्लो कैसा होना चाहिए, यहाँ के थ्रू हमारे रूट तक पहुंचना चाहिए। वट होगा क्या, ये पोर्ट ब्लॉक स्टेट से और फॉरवर्डिंग स्टेट तक आने में कितने सेकंड लेगा, 50 सेकंड, ड्यू टू द कन्वर्जेंस टाइम, राइट। तो रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो ये यूजर है या आपका जो रियल नेटवर्क है, जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, वो 50 सेकंड तक सर्विसेज यूज नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स कि आपके नेटवर्क में जो आउटेज होगी वो 50 सेकंड की होगी ही होगी, ड्यू टू एसटीपी कन्वर्जेंस टाइम। कब, जब आपके पास रिडंडेंट लिंक है, वट एसटीपी को रिकैलकुलेट करना है, जो पोर्ट ब्लॉक है उसको लाइव करना है, तो 50 सेकंड का टाइम लगता था। ये ड्रॉबैक था एसटीपी का। किसी भी प्रोडक्शन नेटवर्क में जब आपके पास लेयर 2 की रिडंडेंसी है, आपके स्विचिंग एनवायरनमेंट में प्रॉपर रिडंडेंसी है, फिर भी 50 सेकंड का अगर आउटेज आ रही है, दैट इज नॉट द बेटर थिंग्स, राइट। सॉरी। तो IEEE ने क्या किया, इसका एक नेक्स्ट वर्जन लाया, दैट इज कॉल्ड रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब रैपिड स्पैनिंग ट्री क्या करेगा, रैपिड स्पैनिंग ट्री में सारा कुछ सेम होगा, वो भी रूट पोर्ट सेलेक्ट करेगा, वहां पर भी डीपी पोर्ट होंगे, वहां पर भी आरपी पोर्ट होंगे, राइट। वो भी कॉस्ट के बेस पे काम करेगा। वट जो कन्वर्जेंस टाइम होगा वो फास्ट होगा देन एसटीपी।
जहां पर आपके 50 सेकंड का टाइम लगता था पोर्ट को रिकैलकुलेट करने में और पोर्ट को ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग आने में, वहां आरएसटीपी के केस में ओनली अप्रोक्सीमेटली 10 सेकंड का टाइम लगेगा। अब ये इसने अचीव कैसे किया? ये अचीव करने के लिए इसने कुछ चीजें क्या की, हमारी इंप्रूव की या कुछ चीजों को मॉडिफाई किया, राइट? तो सिंपल थिंग्स, जो हमारा नॉर्मल एसटीपी होता है वो 802.1d है, जो क्या करता है, वन टोपोलॉजी ट्री बनाता है और कन्वर्जेंस टाइम उसका क्या होता है, स्लोअर होता है। व्हाट रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या करता है, जिसका कि आई ट्रिपल 802.1w, ये नंबर ऑफ पोर्ट की स्टेट्स जो हैं उनको रिमूव कर देता है, उनको कम कर देता है और कन्वर्जेंस टाइम को इंक्रीज कर देता है। अगर आपको पता होगा एसटीपी के केस में आपकी क्या होती थी, पहला होता था स्टेट डिसेबल, राइट? और डिसेबल के बाद आती थी ब्लॉक स्टेट, राइट? ब्लॉक के बाद क्या आ जाती थी आपकी, ब्लॉक के बाद आती थी लिसनिंग, फिर आती थी लर्निंग, राइट? लिसनिंग आती थी और लिसनिंग के बाद हमारी जो स्टेट आती थी वो लर्निंग की आती थी एंड देन फॉरवर्डिंग की आती थी। यानी कुल मिला के हमारी कितनी स्टेट थी पोर्ट की, 5 स्टेट थी। इसने आरएसटीपी ने क्या किया, उन 5 स्टेट को रिड्यूस करके कहां पहुंचा दिया, ये फॉरवर्डिंग, राइट? ये आपकी स्टेट हो गई। बट इसने केवल कितनी स्टेट बना दी, 3 स्टेट। कौन कौन सी? एक तो डिस्कार्डिंग, डिस्कार्डिंग का मतलब कि इन दोनों को मिला के ये डिस्कार्डिंग बन गया। इसमें क्या है कि पोर्ट आपका अप है, इनेबल है, बट वो कोई भी ट्रैफिक नहीं भेज रहा, सो दैट कि लूप को अवॉइड कर पाए। लर्निंग की कंडीशन में वो मैक एड्रेस टेबल में तो चेंजेस कर रहा है, बट कोई भी डेटा नहीं भेजेगा, राइट? कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक नहीं भेजेगा। फॉरवर्डिंग में वो सारा डेटा भेजने लगे, यानी कि 3 ही स्टेट हो गई। तो आरएसटीपी ने क्या किया, पोर्ट की जो स्टेट थी उनको रिड्यूस कर दिया। पोर्ट की स्टेट जो रिड्यूस हुई उनसे क्या बेनिफिट हुआ, जो कन्वर्जन टाइम लगता था वो कन्वर्जन टाइम 50 सेकंड से घटकर कितना हो गया, 10 सेकंड हो गया। तो ये बेनिफिट हुआ हमारा किसका, एसटीपी से आरएसटीपी का। अब कंसर्न आता है पोर्ट की स्टेट। जो पोर्ट के रोल है वो क्या है, यहां पर भी रूट पोर्ट होता है। रूट पोर्ट पता है हमें कि द वेस्ट पोर्ट दैट इज कनेक्टिंग द नॉन रूट ब्रिज टू द रूट ब्रिज। डेजिग्नेटेड पोर्ट सबको पता है कि डेजिग्नेटेड पोर्ट हमारा क्या करता है, ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है जिस पर हमारा हायर बीपीडीओ रिसीव होता है। इसने दो पोर्ट के रोल और आपके इंट्रोड्यूस कर दिए, एक तो अल्टरनेट पोर्ट और एक बैकअप पोर्ट। जिससे क्या होगा कि जब कभी भी रिडंडेंसी वाला पोर्ट यानी कि कोई भी पोर्ट डाउन होता है तो दोबारा से एसटीपी को रिकैलकुलेशन ना करनी पड़े। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 3 तरह के सिनेरियो हो सकते हैं। एक सपोज आपका ये स्विच है, राइट? एक स्विच मेरा ये हो गया और एक स्विच ये हो गया, जैसा सिनेरियो अभी हम पढ़ रहे हैं। ये स्विच इससे कनेक्टेड है, ये स्विच इससे कनेक्टेड है और ये स्विच इससे कनेक्टेड है, राइट? इनमें एसटीपी चल रहा है। अब एसटीपी क्या करेगा, सपोज अगर ये आपका क्या है, रूट है, ये स्विच हमारा क्या है, रूट है, तो ये पोर्ट क्या बन जाएगा, आरपी पोर्ट बन जाएगा इस कंडीशन में। और ये पोर्ट वहां क्या कर देते थे आप, ब्लॉक कर देते थे। ब्लॉक करते थे तो क्या होता था कि ब्लॉक को दोबारा से रिकैलकुलेशन करनी पड़ती थी एसटीपी की और 50 सेकंड का टाइम लगता था। इसने बोला कि हम इसको क्या नहीं करेंगे, इसको ब्लॉक नहीं करेंगे, बल्कि इसको क्या बना के रखेंगे, ऑल्टरनेट पोर्ट। गॉट इट? ये पोर्ट क्या हो गया, ऑल्टरनेट पोर्ट नाम दे दिया इसको, सो दैट जब ये वाली रिडंडेंसी हमारी क्या होगी, डाउन होगी, तो ऑल्टरनेट पोर्ट किस स्टेट में चला जाएगा, सीधे फॉरवर्डिंग स्टेट में चला जाएगा। इसको दोबारा से एसटीपी को क्या नहीं करना, रिकैलकुलेट नहीं करना। और इसी वजह से क्या हो गया, हमारा आरएसटीपी का कन्वर्जन टाइम फास्ट हो गया। अब आता है बैकअप पोर्ट। क्या होता है बैकअप पोर्ट, इस कंडीशन में यूज होता है, सपोज ये मेरा स्विच है और एक स्विच नीचे लगा हुआ है। अगर रिडंडेंसी रूट पोर्ट तक जाने की डिफरेंट स्विच से, जैसे एक पाथ ये जा रहा है और दूसरा पाथ इस स्विच के थ्रू जा रहा है, तब तो ये हो जाएगा अल्टरनेट पोर्ट। वट, अब सपोज ये मेरी रिडंडेंसी है सेम स्विच के साथ, एक स्विच ये होगा एक ये हो गया, ये मेरा रूट है, ओके? अब रूट है और ये आरपी पोर्ट है। किसी रीजन से अगर ये पोर्ट डाउन होता है, सपोज ये आपका आरपी हो गया, तो ये पोर्ट क्या होगा, इसको बनाएगा बैकअप पोर्ट। कि रूट तक पहुंचने के लिए अगर सेम स्विच से जो दूसरा पाथ होगा
उसको बैकअप पोर्ट बोलेगा वो, सो दैट कि जब कभी भी ये पोर्ट डाउन होगा तो कौन सा लाइव हो जाएगा फॉरवर्डिंग स्टेट में, बैकअप पोर्ट आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में हो जाएगा। इस तरह से रैपिड क्या करता है, आरएसटीपी आपका कन्वर्जन का टाइम इंक्रीज करता है। आरएसटीपी में तीन तरह के पोर्ट होते हैं, रूट पोर्ट जो कि नॉन रूट ब्रिज स्विच को क्या करता है, कनेक्ट करता है रूट से। एज पोर्ट, एज पोर्ट का मतलब होता है पोर्ट जिस पर कि आपके एंड यूजर डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, जिस पर मेरा कोई भी स्विच कनेक्ट नहीं होगा, या जिस पर कोई भी ऐसी डिवाइस कनेक्ट नहीं होगी जिस पर मेरा बीपीडीयू आए, या जो मेरा क्या कर सके, लूप जनरेट कर सके। राइट, बीपीडी नहीं आएगा तो लूप नहीं। तो एज पोर्ट ये बोलता है उन पोर्ट्स को जहां पर एंड यूजर डिवाइस कनेक्ट होगी। पॉइंट टू पॉइंट पोर्ट का मतलब है जिस पर नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट होगी। ये फुल डुप्लेक्स की हेल्प से उनको क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है कि इस पोर्ट पर जैसे ये स्विच है, इस स्विच से ये स्विच कनेक्टेड है और आरएसटीपी आप चला रहे हो, तो इन दोनों पोर्ट की जो स्टेट होगी, जो टाइप होगा, वो होगा पी टू पी, पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि इस पोर्ट पर क्या कनेक्टेड है, नेटवर्क डिवाइस कनेक्टेड है। सपोज यहाँ पर कोई एक यूजर कनेक्टेड है, तो इसका जो टाइप होगा वो होगा एज पोर्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या कनेक्टेड है, एंड यूजर कनेक्टेड है, तो इसको बोलेंगे एज पोर्ट। क्लियर, तो ये वाला जो पोर्ट हो जाएगा वो एज हो जाएगा सीधे, तो इस तरह से इस पे कनेक्ट हो जाता है। तो ये आरएसटीपी के फीचर थे। राइट, आरएसटीपी और एसटीपी जो डेवलप किए वो किए थे आई ट्रिपल ई ने। अब सिस्को ने भी अपना एसटीपी एल्गोरिथम बनाया, दैट इज कॉल्ड पीवीएसटी। पीवीएसटी जो है वो सिस्को का प्रोप्राइटरी है, मतलब सिर्फ सिस्को के प्रोडक्ट पर चलता है। पीवीएसटी बिल्कुल सेम है जैसे एसटीपी होता है, वहां पर भी रूट ब्रिज होगा, रूट पोर्ट होंगे, डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे, बट क्या है, एसटीपी चलता है, सपोज ये आपका स्विच है और इस स्विच पे 5 वीलैन बने हैं। राइट, 5 वीलैन के लिए एसटीपी एक सिंगल एसटीपी का इंस्टांस चलेगा, बट सिस्को ने जो बनाया वो पर वीलैन एसटीपी बनाया, पीवीएसटी, और पीवीएसटीपी भी बोल सकते हो। राइट, समझने के लिए, पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। पर वीलैन का मतलब अगर यहाँ 5 वीलैन है, एक वीलैन 1 है, वीलैन 2 है, वीलैन 3, वीलैन 4, इस तरह से है, तो आप हर वीलैन का स्पैनिंग ट्री अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। राइट, ये किस में आ गया फीचर, पीवीएसटी में। इसका बेनिफिट क्या हुआ, सपोज ये आपका एक हम यही एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपका ये वाला एक एग्जांपल है इसमें क्या है, मैं चाह रहा हूं कि वीलैन 1 के लिए तो रूट ये बन जाए, वीलैन 2 के लिए रूट ये बन जाए, और वीलैन 3 के लिए रूट ये बन जाए, तो ये फीसेबल है। कैसे फीसेबल है, क्योंकि हम क्या करेंगे, पर वीलैन चला देंगे। पर वीलैन चलाएंगे तो हम सिंपल कमांड चलाएंगे, स्पैनिंग ट्री रूट, स्पैनिंग ट्री वीलैन 1 रूट, इस पर चला देंगे स्पैनिंग ट्री। जैसे मैं एक बार चला के दिखाता हूं आपको। अगर हम जाते हैं किसी भी एक स्विच पे, सपोज इस स्विच पे जाते हैं, ये सिस्को का स्विच है और इस पे बाय डिफॉल्ट पीवीएसटी चलता है। सिस्को के स्विचेस पे बाय डिफॉल्ट क्या चलता है, पीवीएसटी चलता है। सपोज इस स्विच को मुझे बनाना है रूट, तो मैं क्या चलाऊंगा, स्पैनिंग ट्री वीलैन, यानी आपको किस वीलैन के लिए बनाना है, सपोज वीलैन 1, और क्या बनाना है, इसको मुझे बनाना है रूट, तो मैंने इसको क्या बना दिया रूट प्राइमरी, सेकेंडरी नहीं प्राइमरी बना दिया। राइट, ये मेरा बन गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें बीलैंड 2 के लिए इसको नहीं बनाना, बीलैंड 2 के लिए इसे बनाना है। अगर इस पर मेरा बीलैंड 2 बना हुआ होगा और नहीं है तो बना देंगे। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने इस पे बना दिया बीलैंड 2, और बीलैंड 2 के लिए मुझे इसे बनाना है, तो सिंपल कमांड स्पैनिंग ट्री बीलैंड 2 रूट प्राइमरी। बीलन टी के लिए रूट कौन बन गया, ये। अगर इस पे देखोगे सो स्पैनिंग ट्री, तो ये दिखाएगा आपको। राइट, कि बीलन 2 के लिए कौन है, बीलन 1 के लिए कौन है, बीलन। और दूसरा, अब क्या करें, यहां पर भी क्या चला दें, बीलन 2 चला देते हैं। राइट तो ये कैलकुलेट किसके हिसाब से कर लेगा, पर वीलन के हिसाब से काम कर लेगा। अगर हम देखेंगे सो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, तो ये दिखाएगा कि भैया कहाँ का किस तरह से काम कर रहा है। राइट, अगर आपको मोड चेंज करना है तो इस तरह से चेंज कर सकते हो,
स्पैनिंग ट्री मोड, सपोज मैंने इसका मोड कर दिया पीवीएसटी और दूसरे वाले का भी मोड क्या कर दिया पीवीएसटी। कॉन्फिग टी, स्पैनिंग ट्री मोड और पीवीएसटी, तो पर वीलैन का ये बन जाएगा राइट। थर्ड का भी मैंने चेंज कर दिया, इस पे भी गया या इसका क्या किया इनेबल मोड पे गए, कॉन्फिग मोड पे गए, स्पैनिंग ट्री मोड पीवीएसटी और एक क्या बना दिया वीलैन 2 बना दिया। इस तरह से इन पे क्या कॉन्फ़िगर हो गया हमारा वीलैन कॉन्फ़िगर हो गया और स्पैनिंग ट्री का मोड क्या बना दिया पीवीएसटी बना दिया, ये सारा कुछ राइट। अब बात करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया पीवीएसटी। अब पीवीएसटी के बाद आता है आरपीवीएसटी। आरपीवीएसटी क्या होता है, पीवीएसटी हो गया पर वीलैन, तो ये इक्विवेलेंट हो गया आपका नॉर्मल एसटीपी के, जैसा आपका नॉर्मल एसटीपी होता है उसके इक्विवेलेंट कौन हो गया पीवीएसटी, यानी कि इसमें भी कन्वर्जन टाइम कितना लगेगा 50 सेकेंड राइट, और यहाँ पे भी कन्वर्जन टाइम कितना लगता था 50 सेकेंड। ये किसका प्रोप्राइटरी है सिस्को का, और ये किसने डेवलप किया है दूसरा वाला वो IEEE ने डेवलप किया है राइट। अब बात आती है यहाँ पर IEEE ने फास्ट कन्वर्जन के लिए हमें क्या दिया आरएसटीपी, यहाँ पर हमारा नया क्या आ गया आरएसटीपी, और यहाँ पर इन्होंने क्या कह दिया आर पीवीएसटी। क्लियर हो गई है, आई थिंक ये सारा कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो नेक्स्ट आता है कि हम अब दोनों में सिमिलरिटी क्या है, तो क्या है सिमिलरिटी ये है कि सारे क्या करते हैं लूप फ्री यानी स्विचिंग लूप को अवॉइड करने के लिए काम करते हैं, सारे ही क्या इलेक्ट करते हैं रूट ब्रिज इलेक्ट करते हैं, यानी कि कुछ भी मैकेनिज्म चेंज नहीं है, सिर्फ कन्वर्जन टाइम और पोर्ट का रोल चेंज हुआ है, बाकी मैकेनिज्म सेम रहेगा। सबका पोर्ट का टाई ब्रेकर रूल सेम रहेगा, कॉस्ट के बेस पे प्रायोरिटी के बेस पे और लोअर मैक एड्रेस के बेस पे, सबका रूट ब्रिज का प्रोसेस सेम रहेगा, नॉन रूट ब्रिज का प्रोसेस सेम रहेगा, कि वन रूट नेटवर्क सेगमेंट में एक रूट पोर्ट होना चाहिए वो भी सबका सेम रहेगा, यानी कि जो भी हमारे बेसिक रूल हमने पढ़े थे डे वन में एसटीपी के वो सारे सेम रहेंगे, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आया है कन्वर्जेंस टाइम, और ये सिस्को प्रोप्राइटरी हो गया पीबीएसटी और एसटीपी और आरएसटीपी IEEE का मॉडल हो गया राइट। तो इस तरह से हमने क्या कंफर्म कर लिया क्या क्लियर कर लिया एसटीपी के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन। नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडवांस एसटीपी, जिसमें हमारे कुछ फीचर आ जाते हैं लाइक पोर्ट फास्ट, बीपीडीयू गार्ड, बीपीडीयू फिल्टर और रूट गार्ड। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल हुई होगी, आप लोगों को समझ आया होगा कि एसटीपी और आरएसटीपी किस तरह से काम करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।